हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी वाले यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे AMD के नए आने वाले APUs के बारे में। अब APUs मतलब कि जैसे आपका Ryzen 3 2200G, 3200G, 3400G, 2400G, ये जो APUs हैं ये AMD ने लॉन्च किए थे काफ़ी समय पहले। एंड जो तुम्हारा 2200G और 2400G है उसमें थोड़ी बहुत क्लॉक स्पीड्स बढ़ा के थोड़ा बहुत जेन प्लस आर्किटेक्चर पर उसको देखिए उन्होंने 3200G 3400G निकाला। सो तुम्हें कुछ इतना ज़्यादा बड़ा सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखने को नहीं मिला, लेकिन अब जो है वो AMD नए APU निकाल सकता है जो कि बोला जा रहा है कि मे बी शायद जो तुम्हारा ये B550 लॉन्च होगा नेक्स्ट मंथ, तो ये B550 के साथ मे बी AMD इसको अनाउंस करे या उसी के आसपास जो है वो इसको अनाउंस कर सकता है AMD ना। अब देखो ये जो तुम्हारी नई ह्यूमन मेलवेयर कोविड वाली सिचुएशन चल रही है उसमें अगेन चीज़ें डिले हो सकती हैं। ये जो है वो कहीं पे इसकी रिलीज डेट नहीं है कि AMD ने कोई कंफर्मेशन नहीं दिया है कि जो तुम्हारे APUs हैं ये किस दिन रिलीज होंगे। बट अगेन B550 के चांसेस हैं कि B550 के साथ ही लोग इसको निकालें, क्योंकि अगेन तुम APU को किसी खतरनाक X570 मदरबोर्ड से पेयर करोगे नहीं, B550 के साथ ही पेयर करोगे। एंड सेंस भी बनता है AMD को कि इन APUs के अलग से सेपरेट इवेंट करने की जगह जो है वो B550 के साथ ही निकाल दे। मे बी देखते हैं पर क्या होगा। लेकिन यहाँ पे जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो न्यूज़ ये निकल के आ रही है कि AMD 8 कोर का APU निकालेगा। अगर तुम्हें याद हो तो तुम्हारा जो Ryzen 3 2200G है, या फिर चलो तुम्हारा जो Ryzen 5 3400G है वो भी एक 4 कोर 8 थ्रेड का APU है। 4 कोर, सिर्फ 4 कोर, 6 कोर भी नहीं, 4 कोर, ठीक है। लेकिन जो तुम्हारा Ryzen 7 आने वाला 4700G है, बताया जा रहा है कि ये 4700G 8 कोर 16 थ्रेड का APU होगा, यानी कि इसके अंदर तुम्हें Ryzen 7 3700X की परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी और इसके अंदर तुम्हें AMD का वेगा ग्राफिक्स देखने को मिलेगा। ये जो है हो अभी के लिए तो देखो वेगा ग्राफिक्स बोल रहे हैं, अभी के लिए जो है वो नावी ग्राफिक्स नहीं बोल रहे, तो तुम्हें वो जो हाई परफॉर्मेंस नावी वाला ग्राफिक्स है वो शायद इसके अंदर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इसके अंदर 8 GPU कोर्स है, यानी कि 8 कंप्यूट यूनिट्स है, 65 वॉट की इसकी TDP बताई जा रही है। और हाँ, इसके अंदर एक और चीज, ये जो APU है ये चिपलेट बेस्ड नहीं होगा। देखो अभी काफी समय पहले की बात है, ये आई थिंक लीसा सू ने कंफर्म किया था कि तुम्हारी चिपलेट बेस्ड जो है वो ग्राफिक्स नहीं आने वाला तुम्हारे Zen 2 CPUs के साथ। तो ये एक मोनोलिथिक CPU होने वाला है। मोनोलिथिक से मेरा मतलब है कि इसके अंदर जैसे तुम्हारा नॉर्मल Ryzen 7 3700X वगैरह जो CPU है इनके अंदर तुम्हें क्या देखने को मिलता है, एक IO डाई मिलती है और चिपलेट्स देखने को मिलती है ना। इसके अंदर तुम्हें एक ही मिलेगा, इसके अंदर तुम्हें एक ही चिप देखने को मिलेगी बीच में सेंटर में मोनोलिथिक डाई, जैसे कि इंटेल के CPUs होते हैं, जैसे कि AMD के जो लैपटॉप्स वाले जो है 4000 सीरीज जो AMD ने लैपटॉप्स में निकाली है बिल्कुल उन्हीं की तरह तुम्हें देखने को मिलेगा। बस इसके अंदर जो है वो इसकी TDP ज़्यादा होगी, बेस क्लॉक बूस्ट क्लॉक ऑफ कोर्स ज़्यादा होगी। देखो पहला लीक जो तुम्हारा आया था वो आया था तुम्हारी एक बहुत बड़ी फेमस वेबसाइट है यूज़र बेंचमार्क, उसके ऊपर। लेकिन बाद में पता चला कि वो बेंचमार्क जो है वो जो भी यूज़र बेंचमार्क पर जो भी एंट्री हुई है वो जो है वो फर्जी है, वो जो है वो रजिस्ट्री एडिट से किया गया है और वो फर्जी एंट्री है। एंड अगर तुम में से कोई यूज़र बेंचमार्क पे CPU एंड GPU कंपेयर करता है तो मैं उसको पहले बता दूं, यूज़र बेंचमार्क एक फ्रॉड वेबसाइट है। यूज़र बेंचमार्क जो है वो फ्लॉड डेटा प्रोवाइड करती है, उनका जो है वो डेटा बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है। मैंने यूज़र बेंचमार्क के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाई है कि उनका वो जो है वो किस तरीके से इंटेल बाइज्ड है और इंटेल के CPU को तुम अगर यूज़र बेंचमार्क के CPU में देखोगे ना तो यूज़र बेंचमार्क के डेटाबेस के हिसाब से i3, यूज़र बेंचमार्क के डेटा के हिसाब से i3 थ्रेडरिपर या फिर Ryzen 9 3950X से फास्ट। सोच के देखो, i3 यूज़र बेंचमार्क के हिसाब से i3 i9 से भी फास्ट है। हाँ, तुम चेक कर सकते हो उनके डेटाबेस के हिसाब से उनका जो i3 है इंटेल का वो i9 से भी फास्ट है। तो यूज़र बेंचमार्क को ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम में से कोई यूज़र बेंचमार्क को ट्रस्ट करता है तो ट्रस्ट करना छोड़ दो। दूसरी चीज़, दूसरा जो लीक निकल के आया था वो आया था एशेस ऑफ द सिंगुलैरिटी के डेटाबेस से, जिसको कि लीक किया था _RO गेम। ये एक ट्विटर यूज़र है जिसने कि पहले भी कई चीज़ें, कई न्यूज़ इन्फॉर्मेशन जो है वो लीक करी हैं। तो इन्होंने जो है वो पोस्ट किया था ना, तो उन्होंने जो है वो ये एशेस ऑफ द सिंगुलैरिटी का बेंचमार्क जो है वो स्कोर जो है वो तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ स्क्रीन पे, ये जो है वो लीक निकल के आया नाउ। तो कब ये लॉन्च होंगे, क्या होंगे, AMD ने कंफर्मेशन नहीं दिया, लेकिन चांसेस है कि ये B550 के साथ लॉन्च होंगे। अभी किन लोगों को ये लेना चाहिए, किन लोगों के लिए ये APU बना है, क्या आपको इसके लिए वेट करना चाहिए, क्या ये वर्थ इट है? क्योंकि ये Zen 2 आर्किटेक्चर पे बेस्ड है गाइस। ये जो APU है ये Zen 2 आर्किटेक्चर पे बेस्ड है और इसके अंदर जो है वो तुम्हें 8 वेगा कोर्स देखने को मिल रहा है, तुम्हें इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स देखने को मिल रहा है। हो सकता है कल के टाइम पे जो है वो AMD या फिर Adobe या फिर इन सब एप्लीकेशन में तुम्हें जैसे इंटेल का क्विक सिंक देखने को मिलता है, वैसे ही मे बी AMD भी ऐसा ही कुछ जो है वो एक्सेलरेशन प्रोवाइड करे, जिससे कि तुम्हें एडिटिंग या फिर इन सब चीज़ों में जो है वो बूस्ट देखने को मिले। हो सकता है, क्योंकि अगेन तुम्हें 8 कोर का CPU मिल रहा है, उसके अंदर डेडिकेटेड ग्राफिक्स भी हैं, होना चाहिए, है ना।
सबके लिए अच्छा होगा ये ना। ये बताने से पहले कि ये किन के लिए बना है, मैं तुम्हें ये बता दूं कि डिस्क्रिप्शन का जो लिंक है अमेजोन का वो तुम लोगों के लिए बना है, और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेजोन के लिंक से कुछ भी शॉपिंग करो। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था गाइस, प्राइसेस जो है वो पीसी कंपोनेंट्स के बढ़ने वाले हैं, बढ़ जाएंगे, तुम्हें प्राइसेस बढ़ने इवन दिखने भी शुरू हो गए होंगे। तो जहाँ जहाँ पे तुम्हें सस्ती प्राइसेस दिख रही हैं, अगर तुम्हें पीसी बिल्ड करना है और तुम्हें सीपीयू या जीपीयू अभी नहीं मिल रहा है, तो अगर रैम मिल रही है तो रैम पहले से खरीद के रख लो, मदरबोर्ड मिल रहा है तो मदरबोर्ड खरीद के रख लो, एसएसडी मिल रही है एसएसडी खरीद के रख लो, कंपोनेंट्स खरीद के रख लो, कुछ कुछ चीज़ें बाद में ऐड कर लेना, कुछ कुछ चीज़ें अभी ऐड कर लेना। अब देखो किसके यहाँ डिलीवरी हो रही है क्या नहीं हो रही है, ये तो तुम्हें खुद पता होगा कि तुम्हारे एरिया में डिलीवरी हो रही है या नहीं हो रही है, ये मैं नहीं बता सकता। लेकिन अगर हो रही है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेजोन के लिंक से शॉपिंग करो। बात करते हैं ये एपीयू किन लोगों के लिए बना है। देखो इसे बहुत सारे लोग ले सकते हैं, ये बहुत एपीयू जो है वो बहुत सारे लोगों के लिए बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से तुम एक पीसी बिल्ड कर रहे हो स्ट्रीमिंग के लिए, डेडिकेटेड होता है लोगों के पास कि एक पीसी होता है गेमिंग का, एक पीसी होता है स्ट्रीमिंग का। तो अगर तुम एक डेडिकेटेड स्ट्रीमिंग पीसी बिल्ड कर रहे हो, तो तुम्हें कल के दिन अगर तुम AMD बेस बना रहे थे, तो तुम्हें Ryzen 7 3700X या Ryzen 9 3950X इस टाइप के सीपीयूज लेने पड़ते और एक ग्राफिक्स कार्ड लगाना पड़ता है, क्योंकि AMD के अंदर तुम्हें ग्राफिक्स कार्ड देखने को नहीं मिलता। AMD के अंदर तुम्हें इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स देखने को नहीं मिलते। लेकिन अब अगर तुम एक सेपरेट पीसी बना रहे हो, तो इसके अंदर तुम्हें वेगा ग्राफिक्स देखने को मिल रहे हैं, तो तुम्हें बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। या फिर फॉर एग्जांपल तुम कोई एक स्मॉल फॉर्म फैक्टर का पीसी बिल्ड कर रहे हो, तुम्हारे पास बहुत एक कॉम्पैक्ट पीसी है, तुम एक छोटा सा कीबोर्ड जितना छोटा सा, एक जितना तुम्हारा नॉर्मल एक 60% वाला कीबोर्ड होता है छोटा सा, उतना छोटा सा एंड थोड़ा सा थिक एक पीसी बिल्ड कर रहे हो नॉर्मल सा, ठीक है, मिठाई के डब्बे के जितना, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मिठाई के डब्बे से थोड़ा मोटा, आई मीन 2 मिठाई के डब्बे अगर लगा दोगे तो, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो उतना अगर तुम फॉर एग्जाम्पल बहुत छोटा सा स्मॉल फॉर्म फैक्टर का पीसी बिल्ड कर रहे हो, तो अगर तुम उसके अंदर से ग्राफिक्स कार्ड हटा दो, तो तुम ना केवल अपना हीट आउटपुट कम कर रहे हो, तुम अब इसके अंदर छोटी पावर सप्लाई लगा सकते हो, तुम्हें उसके अंदर ग्राफिक्स देखने को मिल गए, और तुम उसके अंदर एक 8 कोर का सीपीयू पुट कर सकते हो। तुम्हारे जो OEMs हैं वो जो है वो इस टाइप के पीसी बिल्ड कर सकते हैं। कई लोग होंगे ऐसे जिनको फॉर एग्जांपल सिर्फ ऐसा काम होगा, जिनको हो सकता है गेमिंग करनी ही ना हो, उनको जो है वो सिर्फ ऐसा काम करना हो जिसमें उनके सीपीयू के कोर्स यूटिलाइज होते हैं ज़्यादा। आई थिंक तुम्हारा जो म्यूजिक प्रोडक्शन या फिर ऑडियो वर्क्स जो भी जितना भी होता है, आई थिंक वो सीपीयू बेस्ड होता है, जीपीयू बेस्ड नहीं होता है। तो वहाँ पे जो है वो तुम्हें ग्राफिक्स की जरूरत नहीं है। तो अगर कोई लो बजट में है तो उसको अच्छी खासी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी 8 कोर 16 थ्रेड के सीपीयू से, जहाँ पे उसको ग्राफिक्स कार्ड की तो जरूरत नहीं है। और अगर उसे लाइट गेमिंग करनी है, 1080p पे लो सेटिंग्स, मीडियम सेटिंग, ई स्पोर्ट्स टाइटल्स खेलने हैं, तुम इजीली इस पे खेल सकते हो। इजीली तुम्हें इसमें अच्छी खासी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। तुम्हें नॉर्मल मीडिया कंजप्शन करना है, तुम वो कर सकते हो। तो एपीयू जो है वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। मे बी एक 6 कोर का एपीयू भी आए, Ryzen 5 में भी कोई एक और है जिसके अंदर 6 कोर 12 थ्रेड्स हो, और उसके अंदर एक एपीयू हो, मे बी वो 3600 की जगह पे है। बट अगेन AMD इनको किस तरीके से स्टैक करेगा अपने प्रोडक्ट लाइनअप में, किस तरीके से इनकी प्राइसिंग रखेगा, क्या है, कब लॉन्च करेगा, वो अभी कंफर्म नहीं है। आप तो उम्मीद है तुमको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर आई तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद, बाय, टेक केयर गाइस।